हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 4 जिसका टॉपिक है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी बाय जॉन ड्राइडेन, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी के कॉन्सेप्ट को समझ रखा था कि क्या है, उसमें कितने स्पीकर हैं, किस बात पे वो डिबेट करते हैं एक दूसरे से। तो आज इस वीडियो में उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सेम ही आंसर देनी है। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और करके समरी, क्रिटिकल अप्रिसिएशंस, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल व्यूज ऑफ ड्राइडेन इन द एसे, हाउ डज क्राइट्स एस्टैब्लिश द सुपीरियर ऑफ द एंशियंट ओवर द मॉडर्न। तो ये क्वेश्चन हो गया इसमें। देन और करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज यूजीनियस एस्टैब्लिश द सुपीरियर्स द मॉडर्न ओवर एंशियंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि यूजीनियस है वो किस तरह से मॉडर्न ड्रामा को सपोर्ट करते थे अगेंस्ट एंशियंट ड्रामा। ठीक है। देन फिर से पूछा जा सकता है, हाउ डज लिसिडियस एस्टैब्लिश द सुपीरियर्स ऑफ द फ्रेंच ओवर एंशियंट द मॉडर्न। एंड फिर और करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज निएंडर एस्टैब्लिश द सुपीरियर्स ऑफ द ड्रामेटिस्ट ऑफ द लास्ट एज, और निएंडर व्यूज ऑन द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड राइम। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखे, इसका सेंट्रल आइडिया लिखे, और इसमें ड्राइडेन के क्या व्यूज हैं उसको लिखिए या फिर समरी लिखिए। तो आपको इन सारे क्वेश्चन में से केवल एक ही ये लॉन्ग आंसर लिखनी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका आंसर। तो जॉन ड्राइडेन, जिनका जन्म 9 अगस्त 1631 टू 1 मई 1700, ये डेट आप अगर लिखते हैं तो अच्छा इम्प्रेशन बनेगा एग्जामिनर पे। तो आपको डेट भी याद रखनी है, ये मैंडेटरी नहीं है, बल्कि आपको अच्छा नंबर लाने के लिए ये आप लिख सकते हैं। जॉन ड्राइडेन, फर्स्ट पोएट लॉरिएट, was a prominent English poet, critic, translator and playwright who dominated the literary life of the Restoration Age। मतलब जो जॉन ड्राइडेन है वो फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट इंग्लैंड के रह चुके हैं, जो एक इंग्लिश पोइट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे एंड प्लेराइट भी थे। जो एक फेमस रेस्टोरेशन एज, इंग्लिश लिटरेचर का जो एज चल रहा था उसमें रेस्टोरेशन एज जो टाइम पीरियड था उसमें ये एक प्रोमिनेंट प्लेराइट थे। He wrote many works in which his essay on dramatic poesy is most famous work। मतलब इन्होंने, जॉन ड्राइडेन ने बहुत सारे वर्क, पोयम लिखे, लेकिन इनका जो यह ऐसे है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पब्लिश्ड इन 1668, an essay on dramatic poesy present an in-depth insight into the new classical theory of literature। जो ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी है वो 1668 में पब्लिश हुआ एंड इसे लिखा गया था 1666 में। तो आप लिखिएगा सेकेंड पैराग्राफ में, पब्लिश्ड इन 1668 एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, जो प्रेजेंट करता है इन डेप्थ इनसाइट न्यू क्लासिकल थ्योरी का। ठीक है। द एसे इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग अमॉन्ग 4 स्पीकर्स। और यह जो ऐसे है, जो यह वर्क है, वो डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है 4 लोगों के बीच। तो कौन कौन से हैं आपको लिखना है, क्राइट्स जो सर रॉबर्ट हॉवर्ड हैं, यूजीनियस इज
चार्ल्स सेक्विले और लॉर्ड बकहर्स्ट। लिसिडियस इज सर चार्ल्स सेडले एंड निएंडर न्यूमैन, जो ड्राइडेन खुद होते हैं। तो जो क्राइट्स है, यूजीनियस है, चार्ल्स यूजीनियस है, लिसिडियस है, उनका जो नेम है वो भी आपको लिखनी है। देन आगे है क्राइट्स इज द मेड टू डिफेंड द एंशियंट। क्राइट्स है वो एंशियंट को डिफेंड कर रहे थे। यूजीनियस स्पीक फॉर मॉडर्न्स, लिसिडियस फॉर द फ्रेंच एंड निएंडर फॉर द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ द लास्ट एज। द essay develops through long dialogues among these four interlocutors। और यह जो ऐसे है वो 4 स्पीकर के बीच में चल रहा था और ये चारों अलग अलग ड्रामा को सपोर्ट कर रहे थे। आगे है नेक्स्ट पारा में आपको लिखना है क्राइट्स रिप्रेजेंट द एंशियंट एंड राइजेज ऑब्जेक्शन टू द मॉडर्न प्ले। He says that the ancient Greek dramatists were the earliest dramatists who could be said to be the founder as the dramatic genre in यूरोप। मतलब फ्रेंड्स जो क्राइट्स है वो एंशियंट ड्रामा को सपोर्ट कर रहा था और मॉडर्न ड्रामा को क्रिटिसाइज कर रहा था। और ये क्राइट्स बोलते हैं कि जो एंशियंट ड्रामा है वो ग्रीक ड्रामेटिक वर्क से आए हैं, जो एक अर्लीस्ट ड्रामा का फॉर्म है। इट वाज इन Greek that drama, especially tragedy, rose the level of maturity. Drama and the dramatists were highly esteemed in Greece, and this attitude gave great encouragement to the dramatist. The ancient Greek dramatists followed nature in writing the performing dramas as a literary genre. Therefore, there is naturalness and reality in their dramatist art. Critics believe that the ancient dramatists are standard as model and ideals for the modern dramatist। मतलब फ्रेंड्स क्राइट्स बोलते हैं कि जो एंशियंट ड्रामा है वो नेचर पे मीन्स ह्यूमन नेचर पे बेस्ड ड्रामा लिखते थे। वुमेन के लाइफ में क्या चल रहा है उसको इमिटेट करके एंशियंट ड्रामेटिस्ट को लिखा जाता था। और वो बोलते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा है वो आर्टिफिशियल इन नेचर होती थी, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। आगे है द मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ओनली फॉलो रूल्स एंड पोएटिक्स एज लेट डन बाय द एंशियंट। और जो मॉडर्न ड्रामा है वो केवल रूल्स पे चलते थे, वो एंशियंट की तरह परफॉर्म नहीं करते थे। He also believed that the ancient first gave the concept of 3 dramatist unities and brought them into practice। और वो बोलते हैं क्राइट्स बोलते हैं कि जो एंशियंट ड्रामेटिस्ट है उन्होंने ड्रामा के जो 3 यूनिटीज है जो एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं, टाइम, एक्शन एंड प्लेस को। In the use of language, a style, figure of speech and other literary device also, the ancient are superb and the modern are only the imitator of ancient। और क्राइट्स बोलते हैं कि 3 ड्रामेटिक यूनिटीज का यूज करने के साथ एंशियंट स्टाइल, फिगर ऑफ स्पीच, लैंग्वेज को एंड लिटरेरी डिवाइस को बहुत ही अच्छे से यूज करते थे अपने वर्क में, जिससे ड्रामा अच्छा लगता था। और जो मॉडर्न है वो केवल एंशियंट को इमिटेट करते थे। तो इस तरह से क्राइट्स का व्यूज था एंशियंट ड्रामा के प्रति एंड वो मॉडर्न ड्रामा को इस तरह से क्रिटिसाइज किए हैं। तो आपको क्राइट्स का जो व्यूज था वो ये पैराग्राफ में लिखना है। देन आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है और यूजीनियस का थॉट को लिखना है। यूजीनियस फेवर द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। He says that the ancient had many defects but these were removed by the moderns। यूजीनियस है वो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करते हैं और एंशियंट ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है।
द मॉडर्न ऑल्सो इम्प्रूव्ड द रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट। और यूजीनियस बोलते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामा है वो हमेशा रूल्स एंड प्रैक्टिस पे बेस्ड ड्रामा होते हैं। Their tragic plots were always hackneyed and confined to the tales of Thespis and Troy. The plot and character of the comedies were of a stock types. The dramatic unities were also not observed by the ancient and sometimes observed there led by absurdities. मतलब बोलते हैं कि यूजीनियस अ, जो एंशियंट ड्रामा है उसमें बहुत ही ज़्यादा एब्सर्डिटीज को दिखाया जाता था। मॉडर्न ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। दे यूज्ड एक्सेस of a speech at the cost of action. Very often the Asian drama are found lacking in poetic justice. Their plot displayed more of humor and melodramatic effect than of love, pity and compassion. और वो बोलते हैं कि जो एंशियंट ड्रामा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के थीम यूज करते हैं, लव का, पिटी का, कंपेशन का, जो रीडर्स के मन में डर के साथ एक ह्यूमर भी फैल जाता है, उनको कोई भी कंपेशन, दया का भाव नहीं मिलता है। लेकिन मॉडर्न ड्रामा में ऐसा नहीं होता। मॉडर्न ड्रामा में जो रियलिटी चलती है उस पे बेस्ड वर्क को लिखा जाता है। तो इस तरह से इन दिस वे यूजीनियस फाइंड दैट द मॉडर्न आर बेटर दैन द एंशियंट। और इस तरह से इन्होंने बताया है कि मॉडर्न ड्रामा किस तरह एंशियंट ड्रामा से सुपीरियर है। अब आपको लिखना है नेक्स्ट पारा में लिसिडियस के व्यूज कि लिसिडियस का क्या व्यूज था ड्रामा के प्रति। लिसिडियस स्पीक्स फॉर द फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। लिसिडियस फ्रेंच ड्रामेटिस्ट को सपोर्ट करता था और एंशियंट एंड मॉडर्न को क्रिटिसाइज करता था। He says that the French dramatists are superior to the ancient and the modern dramatists on many grounds. The French dramatist observation of the three dramatic unities were better than the superior of the ancient and the modern dramatist. ये यूजीनियस बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है उसका ऑब्जर्वेशन थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज से बेटर है एंशियंट एंड मॉडर्न ड्रामा के प्रति। ठीक है। दे रोट ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज। और ये बोलते हैं कि ये ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को लिखते हैं। दे ड्राइव देयर प्लॉट्स फ्रॉम पॉपुलर इंसिडेंट्स and episodes of history. Therefore, the character of their plays are lifelike and convincing. Their narrative skill is superb. Their plot developed is more natural and logic, and they use beautiful rhyme rather than blank verse. ये बोलते हैं कि फ्रेंच ड्रामा में ट्रेजिक कॉमेडी का ये यूज करते हैं एंड जिससे जो ड्रामा है वो एक नेचुरल एंड लॉजिक लगता है। और ये राइम का यूज नहीं करते हैं, ये ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से लिसिडियस अपने जो फ्रेंच ड्रामा है उसको सुपीरियर इन्होंने बताया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वन बाय वन फोर स्पीकर का प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनका क्या थाउट था, व्यूज था। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नियंडर का जो लास्ट स्पीकर है, जो ड्राइडेन खुद है, उनका क्या व्यूज था ड्रामा के प्रति। नियंडर जो ड्राइडेन है डिफेंड्स इंग्लिश एंड लिबर्टी। ये इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड करते हैं एंड इंग्लैंड एंड लिबर्टी को भी डिफेंड करते हैं। He establishes the superiority of English dramatists over the ancient Greek and French dramatists. ये इंग्लिश ड्रामा को पसंद करते ही हैं, साथ में फ्रेंच ड्रामा को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किए हैं।
He says that the English dramas have naturalness while French plays are artificial। और ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा है वो नेचर के प्रति लिखे जाते हैं, एंड जो फ्रेंच प्लेज है वो एक आर्टिफिशियल प्ले होते हैं। The French plays are not the true picture of life. Unlike the French dramatist, he defends the English practice of writing tragic comedy. He, the combination of the tragic and comedy scene produced the much desired dramatic relief. It also produced variety of relief from monotony। और ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा है उसमें ट्रेजिक कॉमेडी का यूज किया जाता है वर्क में, जिससे वर्क बहुत ही अच्छे लगते हैं और ह्यूमन लाइफ में जो रियल इवेंट चलते हैं, कभी खुशी कभी गम, उस पर बेस्ड लिखे जाते हैं, ताकि जो वर्क है वो लगे कि हाँ ये रियलिटी पे चल रहा है, नॉट आर्टिफिशियल। एंड लिखा हुआ है और आगे, unlike the French, who deals with a single theme, the English have a variety of taste and theme। और ये जो फ्रेंच ड्रामा है वो केवल एक ही थीम पे अपने वर्क को डील करते थे, बल्कि जो इंग्लिश ड्रामा है उसमें वैरायटी थीम्स एंड टेस्ट को यूज किया जाता था। They also introduce a large number of characters of different tastes and temperaments। और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर को भी यूज किया जाता था ताकि वर्क एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। As regards showing violence on the stage, Dryden believes that such scenes have become part of the English tradition। He also asserts that the French are guilty of showing too little action on the stage if the English dramatists are criticized for showing too much of it। Then he says that the French dramatists have bound themselves too much with the rules। और ये बोलते हैं कि जो फ्रेंच ड्रामा है वो एक रूल्स में बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण जो वर्क होता है, ड्रामेटिक वर्क होता है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है। द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इंजॉय फ्रीडम विच गिव्स एन एयर ऑफ फ्रेशनेस टू दियर प्लेज। और वो बोलते हैं कि जो इंग्लिश ड्रामा है उसमें एकदम फ्रीडम दे दिया जाता है, कोई भी इसमें रूल्स नहीं होता, और फ्रीडम देने के कारण इसका जो वर्क होता है वो एक अच्छा वर्क होता है। देयरफॉर द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आर द सुपीरियर टू द फ्रेंच। और इस तरह से जो इंग्लिश ड्रामा है वो सुपीरियर होता है फ्रेंच ड्रामा से। Dryden also take up the controversy over rhyme and blank verse। He says that the rhyming verse is more natural and effective than the blank verse। और ड्राइडन राइम एंड ब्लैंक वर्स के बारे में भी बोलते हैं कि जो राइम है उससे ज़्यादा नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव ब्लैंक वर्स होते हैं। ही आल्सो डिस्कसेस द 3 यूनिटीज ड्रामेटिक यूनिटीज जो एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो ये 3 यूनिटीज टाइम, एक्शन एंड प्लेस के बारे में भी बात करते हैं। द रूल्स दैट रिक्वायर ए प्ले टू टेक इन वन प्लेस ड्यूरिंग वन डे एंड दैट इट डेवलप वन सिंगल एक्शन और प्लॉट। मतलब मिला जुला के फ्रेंड्स, निएंडर का जो व्यूज़ था इंग्लिश ड्रामा के प्रति वो ट्रेजिक कॉमेडी को सपोर्ट करते थे। मतलब ड्रामा में कुछ भाग ट्रेजिडी और कुछ भाग कॉमेडी के थीम को सपोर्ट करते थे, और ये बोलते थे कि ड्रामा में 3 यूनिटीज ड्रामेटिक यूनिटीज का यूज करना चाहिए, और जो ब्लैंक वर्स होते हैं वो मोर इफ़ेक्टिव होते हैं राइम से। तो इस तरह से ड्राइडन ने इंग्लिश ड्रामा के प्रति अपने व्यूज को दिए हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी इज अ treasure prop to critical views and it shows Dryden as one of the greatest poet। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छूट गया है फ्रेंड्स, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इस तरह से ड्राइडन ने अपने व्यूज़ दिए हैं।
सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी का क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और में करके, तो आपको यही आंसर लिखनी है। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझनी है। अगर आप चाहें तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है, अपलोड किया है, उसको देख के आप समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, देन अपने आउन वर्ड में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको जो राइटर हैं जॉन ड्राइडन, उनके बारे में एक पारा में लिखना है, छोटा सा पारा। देन ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी का थोड़ा इंट्रो लिखना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या नाम है, कब पब्लिश हुआ ये वर्क, ये वो लिखना है। देन जो चारों जो स्पीकर है उनके व्यूज को लिखना है। देन लास्ट में आपको कंक्लूजन का पार्ट लिखनी है। तो आपको आउन वर्ड में लिखना है, क्योंकि मेरे ओपिनियन से जो आउन वर्ड में जो लिखा जाता है वो बेस्ट होता है, रटा रटाया आप सही से नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको यह अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर ले और यह नोट्स को प्राप्त कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।